वचन में लिखा है कि चांदी की टोकरियों में सोने के सेब जैसे हों, वैसा ही ठीक समय पर कहा हुआ वचन होता है। आखिर ये क्यों नहीं लिखा तांबे के बर्तन में रखा हुआ सोने का सेब हो या लोहे के बर्तन में रखा हुआ सोने का सेब हो, क्योंकि उसके साथ बैठ नहीं रहा है। लेकिन सोना जो बैठता है ना, किसके साथ बैठता है? चांदी के साथ। परमेश्वर कहता है कि सोना भी मेरा है और चांदी भी मेरा है। हालेलुया। परमेश्वर जो यहाँ पर बात कर रहा है ना, आप विजडम को अपने जीवन में रिसीव करें कि किस विजडम के साथ, किस बुद्धि के साथ आपको क्या बात कहाँ रखनी है। जैसे हम है वैसा नहीं हो सकता कि आपका पति हो या आपका भाई बहन हो या आपके माता पिता हो। हम सब अलग अलग स्वभाव के हैं और हम सब यूनिक हैं। परमेश्वर ने हमें इतना अद्भुत बनाया है और हम सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे अंदर कमियां भी हैं। इसीलिए हमें देखना है कि कब हमें कहां पर क्या बोलना है, कितना उचित बोलना है। हमें मसीह कैरेक्टर को अपनी लाइफ में दिन प्रतिदिन डेवलप करना बहुत जरूरी है। हमने जान लिया कि उद्धार यीशु से है, अब हम उद्धार में हैं, लेकिन याद रखें आत्मा ने उद्धार प्राप्त कर लिया, लेकिन प्राण और शरीर अभी भी उद्धार नहीं प्राप्त करा है। और हमारे जो सारे संघर्ष होते हैं, जो सारे अटैक होते हैं, वो हमारे शरीर में और हमारे प्राण में आते हैं। प्राण में क्या है? मन, इच्छा, भावना। यीशु मसीह के जीवन से हमें सीखना है कि नहीं, हमें किसी की हानि नहीं करनी। क्यों? क्योंकि वो भी तो हमारा भाई या बहन है। अगर कोई किसी को दुख दे रहा है, सता रहा है, तो आपको ये बताना है कि आप में मसीह है। आप मसीह के चरित्र को दिखाइए, आप प्रेम करिए, तब लोग आपके द्वारा यीशु को जानेंगे। उन्हें टिट फॉर टैट हमें नहीं सिखाना, उसने ऐसा किया तो तुम भी ऐसा करो। आप सुने, बातों को सुने कि हाँ वो क्या कहना चाह रहा है, उसके जीवन में क्या है, और फिर ठीक समय पर कहा हुआ वचन उसके जीवन में चांदी की टोकरी में रखे फलों के समान हो जाएगा। हालेलुया।